क्या आप लोगों को पता है हमारे दिमाग के अंदर 100 बिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं जो कि जितने यूनिवर्स के अंदर तारे हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा है, जो मिलके कई ट्रिलियन के न्यूरॉन कनेक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड बना होता है इन्हीं कनेक्शन से। लेकिन क्या आप लोगों को पता है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 10 लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होता है हमारे कॉन्शियस माइंड से। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को खाली थॉट्स की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, साइंस ने ये रिसर्च के अंदर खुद प्रूव कर रखा है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 11 से 12 मिलियन बिट्स की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वहीं पे हमारे कॉन्शियस माइंड की, तो वो खाली 50 बिट्स के हिसाब से ही काम करता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर एक चीज़ को सुनता है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड को खाली ज़रूरत होती है थॉट्स की, वो उसे हकीकत में बना देता है। और अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आप हकीकत में एक पॉजिटिव रियलिटी बना सकते हो। अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप उसी हिसाब से अपनी रियलिटी को फ्यूचर में बनता हुआ देखोगे। इसी के चलते कई लोग कहते हैं कि अपने थॉट्स को हमेशा प्योर रखो और साफ सुथरे विचार रखो, जिसके चलते आप अपनी रियलिटी अच्छी बना पाओ। खैर, इस बात से आगे बढ़ते हुए रिसर्चर ने ये चीज़ भी बताई है कि ऑन एन एवरेज हर एक इंसान अपने दिनचर्या में 35,000 डिसीजन लेता है, जिसमें से 90% उसका सबकॉन्शियस माइंड ले चुका होता है और उसे लगता है कि वो ले। 60 से 70,000 विचार हर एक इंसान के दिमाग में ज़रूर आते हैं, लेकिन उनमें से रिएक्ट वो खाली कुछ ही पे करता है। लेकिन क्या आप लोगों को ये चीज़ के बारे में पता है कि 95% जो थॉट्स होते हैं वो हमारे रिपीटेड थॉट्स होते हैं, मतलब जिनके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं या फिर जो काम हो चुका होगा फिर भी हम उसके बारे में सोच रहे होंगे। और उनमें से भी 80% नेगेटिव थॉट्स, जिसके चलते अगर आप लोग ये चीज़ देखोगे कि धीरे धीरे लोग नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को पता है जो हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे लो इमोशंस जैसे कि सैडनेस, एंग्री होना, जेलसी, ये सब हमारी बॉडी को कमज़ोर करते हैं धीरे धीरे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसके ऊपर रिएक्ट करता है। उसे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो उसे ही रियलिटी बनाएगा। अगर आप लोग नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिविटी में रहते हो तो वो उसे भी रियलिटी बनाने के लिए लगा रहता है। उसे खाली काम करने की ज़रूरत होती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप पूरे टाइम पॉजिटिव रहो। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई हम लोग पॉजिटिव किस तरीके से होंगे, क्या इसका कोई रोड मैप है? लेकिन एक एक्टिविटी है जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हो 7 दिनों की। मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर देता हूँ। तो जो 7 दिनों की एक्टिविटी है वो ये है कि आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में ही रहना है। अपने बॉडी की फ्रीक्वेंसी को और माइंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए आपको 7 दिनों तक पॉजिटिव सोचना है। अब कई लोग सोच रहे होंगे भाई पॉजिटिव सोचना तो हम लोग एक बारी को सोच सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे 7 दिन तक लगातार, हाँ आपको 7 दिन तक लगातार सोचना है। अगर बीच में आपके किसी दिन भी नेगेटिव विचार आता है तो ये आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा, दोबारा से डे 1 से। अब आपको किन किन थॉट से दूर रहना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको फेलियर के बारे में नहीं सोचना, आपको डिसअपॉइंटमेंट के बारे में नहीं सोचना, सैडनेस, क्रिटिसिज्म, जेलसी, रिग्रेट, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आपके दिमाग में थॉट आते हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, क्योंकि थॉट हर किसी के दिमाग में आते हैं, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना ना करना वो आपके हाथ में है। अगर आप 1 मिनट से कम टाइम देते हो तो एक बारी को चल जाता है, लेकिन अगर आप लोग 1 मिनट से ज़्यादा टाइम देते हो दोबारा आपको ये एक्टिविटी 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और देखा ये गया है 99% लोगों के साथ कि उन्हें दिक्कत आती है चौथे से 5वें दिन। उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके बाद उन्हें दोबारा से ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ती है 0 से, मतलब डे 1 से ही। लेकिन कई लोग इसके ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं और वो उस सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोच लेते हैं या फिर पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, जिसके थ्रू वो उस सिचुएशन से आगे निकल जाते हैं। और फिर जब वो सिचुएशन से आगे निकल जाते हैं उनके 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं। 7 दिन बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोच को ही अप्लाई करता है, नेगेटिव सोच से दूर रहता है और आपकी एक्टिविटी को कर सकते हो रेगुलर बेसिस। जैसे कि आप लोग इस एक्टिविटी को रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो, महीने 2 महीने बाद भी कर सकते हो। और जब आपका मन करता है या फिर आपको लगता है कि भाई नेगेटिव विचार हमारी बॉडी में ज़्यादा आ रहे हैं या फिर माइंड हमारे नेगेटिव विचार को ज़्यादा खींच रहा है, तो आप दोबारा से ये एक्टिविटी करके स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोशिश ये रखनी है कि इसके बाद भी आप अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट से ही रखो, लेकिन आपका दिमाग इस टाइम के बाद खुद ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोच की तरफ खुद इंक्लाइन हो जाएगा। खैर, ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और आप इस रूटीन को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो 7 दिन बाद।